हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये सीटेट क्या है, हम सीटेट कैसे करें और सीटेट करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, हमारे पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए और किस तरह से हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इंडिया से कहीं से भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये सीटेट क्या है। तो देखिए, सीटेट जो है एक सेंट्रल लेवल पर होने वाला एक एग्जाम है। सबसे पहली बात, सीटेट क्या है? एक एग्जाम है और ये सेंट्रल लेवल पर यानी कि पूरे जो है कंट्री लेवल पर ये एग्जाम होता है। और ये एग्जाम जिस प्रकार सीबीएसई बोर्ड आप जानते होंगे, तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा चलाया गया ही एक सीटेट एग्जाम है। अब इस सीटेट एग्जाम जब आप पास करते हो तो आप एक टीचर के रूप में बहाली किए जाते हो स्कूलों में पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर जो है बहाली करने के लिए दो पेपर को रिलीज किया जाता है, यानी कि सीटेट एग्जाम को लेने के लिए दो प्रकार के पेपर होते हैं। पहला पेपर अगर आप देते हो और उस पेपर को आप पास करते हैं तो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और उसी हिसाब से आपको वहां पर सैलरी मिलती है। और दूसरा पेपर जब आप क्वालिफाई करते हो, दूसरा पेपर का आप एग्जाम देते हो, उसमें आप पास करते हो अच्छे मार्क्स के साथ, तो उसमें आपको जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम वहां पर आपको दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि पेपर 1 का एग्जाम देने के लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास कौन सी डिग्री होना जरूरी है, और पेपर 2 को देने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेपर 1 के बारे में। जो भी स्टूडेंट पेपर 1 देना चाहते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो जो है 12वीं पास किसी भी मान्यता बोर्ड से होना चाहिए। साथ ही साथ जो DED है यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी आपको होना चाहिए। और 12वीं जो आप पास करते हैं उसमें आपको 60% मार्क्स के साथ पास करते हैं, तभी जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर यानी कि पहला पेपर आप दे सकते हैं। और जब आप ये पेपर एग्जाम देकर आप इसमें पास कर जाते हो अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपका सिलेक्शन किया जाता है प्राइमरी टीचर के रूप में, और यहाँ पर आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में। जो भी स्टूडेंट पेपर 2 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है सीटेट ने, वो ये रखा है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपको जो BEd होता है वो कोर्स आपको किए हुए होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, और उसमें जो है आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होता है। उसके बाद ही आप जो है पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। और जब आप पेपर 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी प्राइमरी स्कूल में जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम आपको दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हमें पेपर 1 का एग्जाम देना हो तो उस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस पैटर्न के पर आधारित होगा, तो ये हम देखते हैं। तो देखिए, पहले लेवल का अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पर आपसे जो फुल मार्क्स होगा वो होगा 150, यानी कि 150 मार्क्स होंगे, और आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। हिंदी से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाल विकास से 30 प्रश्न, और पर्यावरण विषय से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं लेवल 2 की। अगर आप सेकंड लेवल वाले स्टूडेंट हैं और अगर आप सेकंड लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए भी जो है फुल मार्क्स 150 ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट है वही जो है यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी होता है वहां से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश में से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तो उसमें आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ से करते हैं तो मैथ से आपको 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर अगर आप जो है साइंस से करते हैं तो साइंस से पूछा जाएगा, यानी कि अगर आप सोशल साइंस से करते हैं तो सोशल साइंस से आपका 60 जो है मार्क्स पूछा जाएगा। अगर आप मैथ से करते हैं तो मैथ से, या फिर साइंस से करते हैं तो साइंस से, और जो है आपको बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको कुल 150 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस तरह से सीटेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको दे दिया। अब यहाँ पर बारी आती है कि हम सीटेट का जो है ऑनलाइन कैसे करें, फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो देखिए, सीटेट क्या करती है, समय समय पर जो है अपना नोटिफिकेशन लॉन्च करती रहती है, ताकि जो है स्कूलों में एक अच्छे टीचर के लिए बहाली जो है मतलब एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन किया जाए। तो जैसे कि ज्यादातर अगर देखा जाता है तो दिसंबर के महीने में इसको जो है लॉन्च किया जाता है। आप दिसंबर के महीने में इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और
इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए, यानी कि जब भी इसका जो है ऑनलाइन शुरू होता है तो वो वेबसाइट होता है CTET, ठीक है। आप सीटेट पर जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहीं पर आपको सारी जानकारी मिलती है। अदरवाइज हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा जब भी सीटेट की बहाली शुरू होगी। लाइक अभी चल रही है तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगले साल जब भी आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो नॉलेजेबल वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आता रहता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।